बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। इमरान खान साहब की रिहाई किसी भी वक्त हो सकती है। ये इमरान खान साहब की जमात के सीनियर रहनुमा, सीनियर वकील रहनुमा किन दावों के साथ, किन चीज़ों की बुनियाद पर कह रहे हैं, अभी इसकी बात करेंगे। इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा और साथ ही मैं अपनी राय भी जो मैंने बनाई है मुख्तलिफ अपडेट्स की बुनियाद पर, और साथ ही कुछ माहिरीन कानून से, कुछ माहिरीन सियासत से हासिल होने वाले तज्ज़िये की बुनियाद पर, वो राय भी मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा जुनैद अकरम, गंजी स्वैग, उनके साथ क्या हुआ है। 100 डेज़, मरीम नवाज़ की हुकूमत के 100 डेज़, उस वीडियो के बाद बाकियों के साथ क्या हुआ है और ये वीडियोज़ कैसे बनाई गई हैं, मज़ीद इस बारे में चीज़ें हमारे सामने आ रही हैं। इन तमाम चीज़ों की भी इस वीडियो में बात करेंगे। ख़ास तौर पर जुनैद अकरम बहुत बड़ा नाम है, ये जो अदाकार वग़ैरह हैं उनसे बड़ा नाम है, तो जुनैद अकरम की बात करेंगे। और इसके अलावा इस वीडियो में हम एक और बहुत अहम मामला है, वो मामला है IMF का। IMF दिल बन गया है, वो जो दिल है कि मानता नहीं, वो वाला दिल IMF बन गया है। IMF की भी बात करेंगे। सबसे पहले बात बैरिस्टर अली ज़फ़र की। बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब मौजूद थे हामिद मीर साहब के प्रोग्राम में, और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने वहाँ पर ये कहा कि इमरान खान की रिहाई का मामला करीब आ चुका है। किसी भी वक्त, ये जुमला है उनका, कि किसी भी वक्त इमरान खान की रिहाई हो सकती है। उनका ये कहना है कि मुश्किल वक्त गुज़र चुका है, अब हालात मुख्तलिफ होंगे। आखिरी इद्दत केस की अपील का जो फैसला है वो आ जाएगा 12 जुलाई से पहले, उसके बाद कोई केस नहीं होगा। बैरिस्टर अली ज़फ़र ये बात बता रहे हैं। अब इस सिलसिले में मैं आपके सामने अपनी राय रखूं। एक तो ये जो है ना कि 12 जुलाई के बाद कोई केस नहीं होगा, तो इमरान खान साहब की मज़ीद कुछ केसेस में गिरफ्तारी ऑलरेडी डाली जा चुकी है। एक तो ये खबर हमारे सामने है। इसके अलावा ये जो पंजाब की काबीना ने मंजूरी दी है इमरान खान साहब पे मज़ीद मुकदमात में गिरफ्तारी, और ये जाहिर है कि ये हुकूमत तो नहीं कर रही। इमरान खान साहब के साथ जो हो रहा है उसमें अदालत की नाइंसाफ़ी भी शामिल है, दीगर मामलात भी शामिल हैं। तो इमरान खान साहब की रिहाई के लिए जो फैक्टर्स हैं वो कानूनी प्लस गैर कानूनी से मुराद अनलॉफुल नहीं है, कानूनी के अलावा। तो ये तमाम चीज़ें हैं, ये तमाम फैक्टर्स हैं, इनके नतीजे में इमरान खान साहब की रिहाई हो सकती है। ये रिहाई मुझे अभी होती हुई नज़र नहीं आ रही, यानी जुलाई में इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए या अगस्त में इमरान खान साहब की रिहाई हो जाए। मुमकिन एक चीज़ है, एक फार्मूला बन रहा है, उसके हवाले से मैंने आपसे कहा था, उस पर अगर कुछ चीज़ें हो गई तो मुमकिन है। लेकिन इमरान खान साहब की रिहाई में वक्त है, और मैं जब कहता हूँ वक्त है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इस बरस का इख्तिताम, अगले बरस की पहली सहमाही का पहला हिस्सा, फिर उसके बाद 25 माफ़ कीजिए, मैं कह रहा हूँ जुलाई 2025। तो जुलाई 2025 में भी एक बड़ी चीज़ होनी है। तो उस वक्त के मामलात इमरान खान साहब की रिहाई के लिए कुछ हो सकता है, उससे पहले कुछ हो बहुत मुश्किल है। अब बात IMF से पहले गंजी स्वैग जुनैद अकरम के मामले में क्या हुआ है ये मैं आपके सामने रख दूं। जुनैद अकरम ने जो वीडियो की मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत के 100 दिन, ये जुनैद अकरम की वीडियो है। जुनैद अकरम पाकिस्तान के एक बहुत बड़े यूट्यूबर हैं। ये सनम सईद से जिन्होंने वीडियोस की हैं, सबा फैसल साहिबा से, उसके अलावा कुछ एक दो एक्टर्स हैं उनसे, और कमल आफ्ताब या उनके शौहर वगैरह, इनसे बहुत बड़ी चीज़ें। जुनैद अकरम इज़ वॉइस ऑफ रीज़न। तो जुनैद अकरम की इस वीडियो पे क्या हुआ है, 1.17 मिलियन वाले चैनल पर जुनैद अकरम की इस वीडियो के व्यूज़ हैं कुछ 1,12,000 के आसपास। जुनैद अकरम की इस वीडियो पर लाइक्स हैं 4,500 से ज़्यादा, डिसलाइक्स हैं 6,300 से ज़्यादा, और जुनैद अकरम की इस वीडियो पर कमेंट्स हैं 5,605। ये जुनैद अकरम की वीडियो है। 58% लोगों ने जुनैद अकरम की इस वीडियो को नापसंद कर दिया है। जुनैद अकरम की वीडियो पर मैंने इससे पहले एक बार नंबर चेक किया था, ये तादाद बनती है कुछ 97%।
98% जो जुनैद अकरम की वीडियो को लाइक करने वाले लोग होते हैं। लेकिन इस वक्त जो हाल है वो आपके सामने है जुनैद अकरम का। मैं कुछ कमेंट्स जुनैद अकरम की इस वीडियो के नीचे आए कमेंट्स पढ़ना चाहूँगा और उन कमेंट्स के हवाले से भी कुछ खास चीज़ें आपके सामने रखूँगा। जुनैद अकरम ने जब ये नंबर्स और कुछ फैक्ट्स कुछ डाटा बताना शुरू किया तो एक साहब ने कहा, आई एम फ्रॉम लाहौर एंड ऑल दीज थिंग्स आर ओनली ऑन पेड मीडिया लाइक योर सेल्फ। जुनैद अकरम को भी बिकाऊ कहा कीप ऑन अर्निंग फ्रॉम टैक्स पेयर्स मनी। 1400 लोगों ने इस कमेंट को लाइक किया हुआ है। जुनैद अकरम की वीडियो को लाइक करने वाले कमेंट्स याद रखिएगा, 1400 लोगों ने इसको लाइक किया हुआ है। फिर एक साहब हैं वो कहते हैं, आई हैड ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू बट आफ्टर दिस व्लॉग यू लॉस्ट इट। लंबा कमेंट है लेकिन 1300 लोगों ने इस कमेंट को लाइक किया हुआ है। जुनैद अकरम की वीडियो के लाइक्स याद रखिएगा, 1400 और 1300 इन लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया हुआ है। एक और सारिफ ने कहा, शेम यू हैव लॉस्ट योर फेम likeness, respect, and now followership. Also, you sold by a lie and fraud. Chief Minister, shame. 620 लोगों ने इस कमेंट को लाइक किया हुआ है। और इसी तरह से एक साहब और हैं वो कहते हैं वेल प्लेड वेल पेड। फिर एक साहब कहते हैं सिटिंग इन कराची रिव्यूइंग लाहौर सीएम्स परफॉर्मेंस, व्हाट अ ब्रिलियंट मैन, लाहौर इज नॉट द होल पंजाब। Power outage, gas outage, low voltage, insane price hike, not a single road without potholes and sewage water. ये जुनैद अकरम की वीडियो पर एक और कमेंट है, इस पर लाइक्स है 252 लाइक्स। फिर इसी तरह से मजीद एक और साहब हैं वो कहते हैं दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय गवर्नमेंट, फेक गवर्नमेंट एड्स आर रनिंग ऑन यूट्यूब फ्रॉम 2 days। 1400 लोगों ने इसको भी लाइक किया हुआ है। एक साहब ने कहा एटलीस्ट राइट पेड कंटेंट एंड देन डू व्हाट यू लाइक, डू नॉट मिसलीड पीपल प्लीज, लिटिल बिट ऑफ मोरालिटी प्लीज। 518 लोगों ने इस बात को लाइक किया हुआ है। जुनैद अकरम को खुद समझना चाहिए कि उनके साथ क्या हो रही है। एक साहब कहते हैं सर यू डिड नॉट इवन मेंशन हाउ शी केम इन पावर, फॉर्म 47, इवन हर फादर एंड अंकल हैव स्टोलन द मैंडेट ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। 648 लोगों ने इसको लाइक किया हुआ है। ये जुनैद अकरम की वीडियो पर कुछ नंबर्स हैं। एक साहब कहते हैं स्पॉन्सर्ड वीडियो जुनैद अकरम सोल्ड आउट, 620 लोगों ने इसको लाइक किया हुआ है। तो जुनैद अकरम साहब ये आपकी वीडियो पर आने वाली मोहब्बत है। आमतौर पर आपकी वीडियो लाइक की जाती है 98%, 97%, 99% लोगों की जानिब से। 58% लोगों ने आपकी वीडियो को डिसलाइक किया है। ये नंबर्स काफ़ी हैं ये बताने के लिए कि आपके साथ क्या हुई है। इसके अलावा मैं आपके सामने अर्ज करूं कि अबरार, वो जो वाइल्ड लैंस बाइक पे व्लॉगिंग करते हैं, अबरार ने कहा कि पेड काम हो रहा है और ये कैंपेन बाकी लोगों के पास भी आई है। नदीम नानीवाला एक यंग कंट्रीब्यूटर हैं, उन्होंने कहा मुझे भी फ़ोन आया, कैंपेन की बात की गई, 10 लाख 5 लाख इस तरह की ऑफ़र्स दी गई मुख्तलिफ़ चीज़ों के लिए। वो कहते हैं करोड़ों दो। ये मैं नहीं मानता तो नदीम नानीवाला ने ये बता दिया कि क्या हुआ। फिर इसी तरह से हमजा भट्टी ने बता दिया था कि क्या हुआ। तो किस तरह से ये टैक्स पेयर मनी लोगों में बांटी जा रही है ये बता रहे हैं लोग। और इसी तरह से आप देखिए ये जो तमाम लोग हैं, सबा फैसल साहिबा हुई, सनम सईद साहिबा हुई, मरवा हुसैन हुई, दीगर लोग हुए, इन सब ने अपने कमेंट्स इन वीडियोस पर ऑफ कर रखे हैं। सबा फैसल साहिबा के हवाले से दावा किया जा रहा था कि उन्होंने अपनी वीडियो डिलीट कर दी। मैंने उनके इंस्टाग्राम पर जाकर देखा, उन्होंने अपनी वीडियो डिलीट नहीं की है, ये साफ तौर पर नज़र आ रहा था। तो ये बात गलत है कि उन्होंने अपनी वीडियो डिलीट कर दी है, ऐसा नहीं हुआ है। तो ये कहा जाता है, बहरहाल लोग बता रहे हैं कि क्या किया इन लोगों ने। और इन तमाम लोगों ने जब ये वीडियोस अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की हैं, वो इंस्टा हो दीगर चीज़ें हों, तो कमेंट्स ऑफ कर दिए हैं। ये इन लोगों की हिम्मत थी ये तमाम बातें करने के बाद। और जाहिर है कि जिस तरह की ये हुकूमत है, जिस तरह की फस्तायत है, जुनैद अकरम काश इस पर भी बात करते। जुनैद अकरम ये भी बात करते कि ये हुकूमत आई कैसे है, उसके बाद पिछले 2 साल में क्या होता रहा है, आज भी ख़वातीन के साथ दीगर लोगों के साथ क्या हो रहा है। जुनैद अकरम काश ये भी बात करते, लेकिन ये बातें जुनैद अकरम ने नहीं की हैं जो उनको करनी चाहिए थी। आखिर में बात IMF की, मेरे आपके साथ क्या होने वाला है। देखिए
IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से 10 जुलाई से पहले अभी फौरी तौर पर बिजली की कीमत में मजीद 5 रुपए फी यूनिट इजाफे का मुतालबा कर दिया है। यह तजवीज़ पाकिस्तान और IMF के दरमियान जो वर्चुअल इजलास हुआ उसमें दी गई है और IMF को गैस की कीमतों में इजाफे के इक़दाम पर ब्रीफिंग दी गई है। बिजली की कीमत में 5 रुपए फी यूनिट फौरी इजाफे का IMF ने मुतालबा किया है। हुकूमत ने बजट बनाया है। IMF की मदद से हुकूमत IMF का ये मुतालबा आसानी से मान सकती है और ये मुतालबा जब मान लिया जाएगा तो मेरे आपके साथ क्या होगा आपको अंदाज़ा है। तो बाकी इसी तरह की चीज़ें हो रही हैं इन लोगों के साथ जिन्होंने या तो अपने कमेंट्स ऑफ कर दिए हैं या अगर वो आप कमेंट्स पढ़ने की हिम्मत करें, लोगों का रिएक्शन देखें तो उन्हें अंदाज़ा होगा कि लोगों ने उनके साथ क्या किया है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।